हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे गति का तीसरा समीकरण का ग्राफीय निरूपण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गति का तीसरा समीकरण क्या है। तो देखिए हम लोग एकदम देखते हैं कि देखिए ये जो गति का तीसरा समीकरण कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो है गति का तीसरा समीकरण है। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए, इसका निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। आप लोग को पता है कि जो ग्राफ होता है उसमें एक क्षैतिज होता है और एक ऊर्ध्वाधर। इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। इस पर होता है समय, इस पर होता है वेग। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु है, इसका जो प्रारंभिक वेग वो क्या है u, प्रारंभिक वेग u। यहाँ से इसका जो स्लोप प्राप्त हो रहा है कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, इसको हम लोग आगे बढ़ा दिए, आगे बढ़ाकर फिर इसको क्या कर दिए, मिला दिए। इसका नाम दे दिए O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका C, इसका D। बढ़िया लग रहा है ये भी पढ़ने में। हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो देखिए ये U हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया U। तो ये भी क्या हो जाएगा U ना हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये पूरा P हो गया ना। इधर हो गया क्या चीज, इधर हो गया वेग हो गया ना। तो आप लोग को पता है कि वेग समय ग्राफ वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है। अभी हम लोग दूसरे को सिद्ध करने में प्राप्त किए थे। वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, विस्थापन। क्या प्राप्त होता है, विस्थापन। आप लोग को बताए थे, अभी बताए हम, ये जो स्लोप होता है, स्लोप के नीचे जितना भी चीजें होती है, जितना भी आकृति छायांकित भाग होता है, ये पूरा का पूरा इसमें आ जाता है। ठीक है ना। अगर इसको सिद्ध करने के लिए इस पूरे भाग का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया का ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना। आप लोग देखिए, तो इससे पहले वाला हम लोग किए थे त्रिभुज का अलग, चतुर्भुज का अलग। हमारी मर्जी है, मन करे तो अलग अलग करे, मन करे तो मोच फांस दे के ना गोज पात दे। तो अच्छा, हम लोग तो एक तरीका जान गए, एक बार किए थे त्रिभुज, एक बार किए थे चतुर्भुज। अपना पूरा को लेते हैं एक के बाद। ये पूरा आकृति A B C और O, ये पूरा D नहीं, A B C और O, ये पूरा आकृति को लेते हैं। ठीक है ना। तो इस आकृति को, अच्छा देखिए, इसमें दो रेखा समान है, समांतर, इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। दोनों जो रेखा है एक दूसरे के क्या है, समांतर। ये छोटी हो सकती है लेकिन समांतर भी है। इसी प्रकार देखिए AO और BC दोनों आपस में क्या है, समांतर। अगर किसी चतुर्भुज देखिए, एक भुजा, दो गो भुजा, तीन गो भुजा, चार गो भुजा वाला आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अगर कोई चतुर्भुज है और उसकी दो आमने सामने की भुजा समांतर है और दो भुजा असमांतर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। देखिए ये दोनों जो रेखा है समांतर है, ये दोनों समांतर है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, समांतर है। अच्छा, ये तो दोनों समांतर है ना, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये समांतर है, समांतर नहीं। तो इस आकृति को हम लोग कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, कौन सा चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज। तो पूरे समलंब चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए विस्थापन, हम बाबू समझो, यहाँ विस्थापन हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, विस्थापन। विस्थापन बराबर हो जाएगा कि एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज, ऐसे लिख देते हैं, समलंब, ये आकृति हो गया चतुर्भुज का। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ABCO, का क्षेत्रफल, समझ में आ गया ना। विस्थापन को किसे सूचित करते हैं, S। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्वेश्चन ये फंस जाएगा, गाड़ी फंस गई, फंस नहीं जाएगी। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, गुणे समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, समांतर भुजाओं के समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, फॉर्मूला हम लोग का क्लियर हो गया। फॉर्मूला पे सजा दिए ना। अब इसका मान रखना है। देखो दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, इसको पहले फॉर्मूला में ऊंचाई हुआ, इसमें भी ऊंचाई।
2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। पहले बताए थे हम लोग, लेकिन ये नहीं समझ में आ गया ना। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मैथ में पढ़ना है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। ये जो दोनों समांतर भुजाओं का योग मतलब जोड़, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। समझ में आ गया ना। आगे हल करें, इस बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये दुए गुना है, एगो है AO और दूसरा है BC। तो AO प्लस BC कोष्ठ बंद, फिर गुना है तो गुना। समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। अच्छा ये ना दोनों भुजा है, दोनों के बीच का दूरी ये की तो AD होगा, नहीं तो OC होगा। दोनों आपस में क्या है, बराबर। किसी का नाम लिख दे A और D हो गया ना। अब इसका मान भरे, एस बराबर 1/2। ए ओ यही ना है, ए और ए ओ किसके बराबर है, तो गुने यू प्लस है तो प्लस, बी सी किसके बराबर है, भी कोष्ठ बंद। एडी है ना, एडी कहीं दिख रहा है जी, एडी ई है, एडी है ना। तो एडी किसके बराबर है, ओसी, और ओसी किसके बराबर है, टी। यहाँ पर क्या लिख दें, किसी को दिक्कत। अब देखो इसमें एस, अच्छा टी का मान पुट करना होगा। आप लोग समीकरण 1 पढ़े हैं ना, समीकरण 1 से आप लोग समीकरण 1 में क्या पढ़े हैं, v बराबर u प्लस इसे टी का मान निकाला है ना। तो v इधर u प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर ए इधर गुना में इधर आएगा तो v माइनस u बटा ए बराबर टी। यहाँ t का मान कितना आ गया, v माइनस u बटा a। तो जहाँ t है वहाँ t का मान रख देंगे। समझ में आ गया ना। तो चलिए s बराबर 1/2 u प्लस v, यहाँ t का मान रखेंगे ना, v माइनस u बटा a। अब देखिए बाबू यहाँ पर ये दो इधर भाग में है, दो इधर भाग में है ना, इधर आएगा तो गुना, a इधर भाग में इधर आएगा तो गुना। तो 2as हो जाएगा, ये 2 आके इतने गुना कर देगा, ये भी आके इन्हें गुना कर देगा, बराबर है। तो अब बच गया। अच्छा इसको u प्लस v लिखे चाहे v प्लस u लिखे, कोई अंतर है, इंटू v माइनस u। आप लोग मैथ में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर फार्मूला होता है a² माइनस b²। पढ़े ना। उसी प्रकार a के जगह पर है v और b के जगह पर है u, तो हम लोग हो जाएगा v माइनस u इंटू v प्लस u बराबर हो जाएगा v² माइनस u²। पूरा के जगह पर v² माइनस u² लिखा जा सकता है। 2as बराबर v² माइनस u² उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2as प्लस v² नहीं होगा, u² बराबर v²। हम लोग क्या प्राप्त करना है, u होगा पहले और 2as होगा बाद में। सजा लेते हैं, इसको इधर खींच लेते हैं। तो v² बराबर u² प्लस 2as। देखिए तो v² बराबर u² प्लस 2as, v² बराबर u² प्लस 2as सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देंगे आराम से रूट। किसी को दिक्कत, सब लोग समझ चुके हैं। गति का तीसरा समीकरण भी क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, सब लोग समझ चुके हैं, तो इसको लिखिए।